आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय हिंद साथियों, मैं साक्षी गौतम। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण मंच काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा जागृति पत्रिका का प्रवेशांक 14 अप्रैल 2000 को विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। जौहरी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड चूरामनपुर वाराणसी से जागृति मुद्रित होती थी। नीले धरातल पर काली शाही से 14 अप्रैल 2000 दूसरी पंक्ति में चंद्राकार रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती विशेषांक तथा तीसरी पंक्ति में शीर्षक कलात्मक रूप से लिखा गया है। शीर्षक के नीचे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र को अंडाकार आकृति में सजाया गया है। ठीक इसी के नीचे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण मंच काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 5 लिखा गया है। दूसरे अंक से पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर ही इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य एवं सामाजिक न्याय की संबंधित शोध पत्रिका लिखा जाता रहा है। वार्षिक शोध पत्रिका का मूल्य 30 रुपये रखा गया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बाद अनुसूचित जाति में समझ बढ़ी। जैसे जैसे ये शिक्षा के प्रति सजग होते गए, ठीक वैसे वैसे ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हुए। हिंदूवादी ग्रंथों को तथ्यों के आधार पर नकारने की क्षमता भी साहित्यिक रूप में बढ़ी। इसी चेतना को ध्यान में रखकर संपादक लिखते हैं कि आज देश के करोड़ों लोग बाबा साहेब के दिखाए गए मार्ग पर अग्रसर हैं। दलित एवं पिछड़ों के बीच चेतना आ रही है और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। चेतना को साक्षी मानकर महेश प्रसाद अहिरवार जागृति नामक शोध पत्रिका की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर जयंती विशेषांक के रूप में करते हैं। विशेषांक में लेखकों ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दर्शन को उल्लेखित करने का भरपूर प्रयास किया है। अगले अंक की संपादकीय शुरुआत करते हुए संपादक लिखते हैं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसका अध्ययन न केवल हमारी वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है, अपितु पिछले अनुभवों से सीखने, अतीत की गलतियों की पुनरावृत्ति न करने और भविष्य के बारे में सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी देता है। किंतु इतिहासकारों द्वारा संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाए जाने के कारण हमारे देश के इतिहास का समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाया है। दलित समाज का पढ़ा लिखा वर्ग अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में इधर उधर चला जाता है। अधिकांश अध्यापक वर्ग चिंतन मनन से दूर हट जाता है। सरकारी सेवा ही उसके लिए सब कुछ हो जाती है। फिर इतिहास की जांच पड़ताल करके कौन लिखे? नए क्लेवर के साथ जब से बीजेपी सत्ता में आई, तब से रेलवे स्टेशनों, इमारतों, महानगरों के नाम बदलने का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ तक कि आज राजनीतिक प्रचार के लिए इतिहास को मनमाने ढंग से तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है। इतिहास के पाठ्यक्रमों को बदला जा रहा है। अनुसूचित जनजातियों को जबरदस्त हिंदू घोषित किया जा रहा है, जबकि उनका खाने पीने से रहना सहना सब कुछ अलग है। आज़ादी के बाद आज भी जनगणना फार्म के अंतर्गत आदिवासियों के लिए धर्म का कोई कॉलम नहीं बनाया गया। ऐसी स्थिति में संपादक का चिंता वाजिब है। राजनेताओं और बुद्धिजीवियों की दोहरी नीतियों ने भारतीयता की भावना को नेपथ्य में ढकेल कर समाज को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। वोट के लिए तो भाजपा को दलित आदिवासी याद आते हैं, पर निर्णायक पदों को जब भरने का नंबर आता है तो एक विशेष वर्ग तक ही सिमट जाती है। न्यायपालिका में 90% ब्राह्मण जाति का वर्चस्व है। पाठ्यक्रम समितियों में भी एक विशेष वर्ग हावी है। दलित आदिवासी आज भी पाठ्यक्रम समितियों से दूर है। हमारी पाठ्य पुस्तकों, ग्रंथों की संपूर्ण सामग्री जातीय श्रेष्ठता तथा अवचेतन पक्षपात से परिपूर्ण है। आज इतिहास के पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन नए सिरे से करने की जरूरत है। पूर्वाग्रहों और घृणा के परंपरागत कुविचारों, जिनके कारण समाज में विकृतियां पनप रही हैं, झूठे और भ्रांतिपूर्ण विवरणों को पाठ्यक्रमों से हटाया जाना चाहिए। इतिहास के शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि वे नया दृष्टिकोण अपनाएं
और अपने विचारों की अभिवृद्धि के लिए नई शब्दावली का प्रयोग करें। डॉक्टर महेश प्रसाद अहिरवार का कथन वाजिब है। आज कलम हमारे हाथ में है। अपने इतिहास की उम्मीद किसी दूसरे से न करें, स्वयं अपना इतिहास लिखें। हमारे पास न शब्दों की कमी है और न चिंतन की। डॉक्टर अंबेडकर कोई इतिहासवेत्ता नहीं थे, किंतु उनकी इतिहास दृष्टि बड़ी व्यापक थी। डॉक्टर महेश प्रसाद अहिरवार ने सही कहा है, अनुसूचित जाति के युवाओं की इतिहास दृष्टि भविष्य के युवाओं का मार्गदर्शक बन सकती है। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में एक इतिहासकार को सटीक, ईमानदार, निष्पक्ष, द्वेष रहित, रुचि, भय, क्षोभ और पूर्वाग्रह से मुक्त सत्यनिष्ठ होना चाहिए, जो इतिहास का मूल है। आधुनिक इतिहास के पुरोधाओं ने भी तथ्यों और प्रमाणों की खोज किए बिना ही जनमानस में नंदों की छवि प्रजो उत्पीड़क राजाओं के रूप में प्रस्तुत की है। आज हमारे समक्ष जो इतिहास है वह इसी तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जिसमें व्यक्ति या वर्ग विशेष के गुणों और अवगुणों की स्तुति गान किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने ऐतिहासिक अनुसंधान की इस प्रवृत्ति को हानिकारक बताया था और सत्यानुसंधान पर बल दिया था। आज ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो वर्तमान हालातों को ध्यान में रखकर इतिहास लेखन की शुरुआत करें, जो देश और समाज के लिए प्रासंगिक हो। कला अभिव्यक्ति का सरल माध्यम है। इसका संबंध समाज से प्रारंभ से ही रहा है। दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि मानव जनसंचार का माध्यम ही चित्रलिपि से प्रारंभ हुआ तो अतिशयोक्ति न होगी। पुरुष प्रधान देश में कला के रूप में महिला अभिव्यक्ति अपनी जोरदार दस्तक देती हुई आगे बढ़ी और आज भी बढ़ रही हैं। इसी का उल्लेख करती हुई सरोज रानी लिखती हैं कि मिट्टी के बर्तन इत्यादि को रंगने की परंपरा में महिलाएं ही विशेषतः प्रवृत्त रही हैं। कागज एवं गत्ता गलाकर महिलाएं बर्तन बनाती थीं। सूख जाने के बाद उन पर रंगों से अपनी चित्रकारी का परिचय देती थी। आज ये कला लुप्त होने के कागार पर है। महिलाओं की कलाकृति सामाजिक व राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरित करती है, साथ ही मानसिक ग्रंथियों का खुलाव कर मानव से भावनात्मक संबंध स्थापित करती हैं। स्वच्छंद कलाकार के रूप में वह कलाकृतियों के विक्रय द्वारा जीविकोपार्जन करने में भी समर्थ हैं। इस प्रकार आज की महिला चित्रकार का व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में असुर संस्कृति की विशेषताएं एक अध्ययन शीर्षक से डॉक्टर विल्सन रविदास द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण शोध पत्र है। असुरों और आर्यों के बीच शत्रुता थी और वे अपने अपने अस्तित्व और सुरक्षा के लिए परस्पर संघर्षरत थे। पहले देव और असुर में वर्चस्व की लड़ाई थी, अब स्वर्ण और दलित की लड़ाई है। 95% संसाधनों पर स्वर्ण जाति का कब्जा है। अब दलित आदिवासी उक्त संसाधनों में अपना हिस्सा चाहता है। तब लड़ाई प्रारंभ होती है। सत्ता के साथ केवल शब्द बदले हैं, विचार वही हैं। शब्दों की व्याख्या अब दलित करने लगे हैं। असुरों का अपना विचार विज्ञान था। वे वैदिक आर्यों की सृष्टि विषयक ईश्वरीय विचारों का विरोध करते थे और समस्त दृष्टि का कारण भौतिक तत्वों को मानते थे। जनमत निर्माण में जनसंचार माध्यमों की बड़ी भूमिका रही है। आज़ादी के समय स्वर्ण जाति के नेता समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करते थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भी जनमत निर्माण के लिए मूक नायक पाक्षिक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। यहीं से महाराष्ट्र में बहुजन समाज में जनमत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। हिंदी भाषी राज्यों में स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने दलित जनमत निर्माण के लिए अछूत तथा आदि हिंदू समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। डॉक्टर अंबेडकर की दलित पत्रकारिता आज उतनी ही सीमित दिखाई देती है। अंबेडकर के अनुयायी पढ़े लिखे जरूर हैं, किंतु आज ये दलित ब्राह्मण हैं। इसलिए इस महान योद्धा की दलित पत्रकारिता अब जंग खा चुकी है। लेखक की दूसरी बात, आज ये दलित ब्राह्मण हैं से मैं सहमत हूँ, पर दलित पत्रकारिता जंग खा चुकी है से कतई सहमत नहीं हूँ। आज जो समाज में चेतना दिखाई दे रही है, ये दलित समाज द्वारा प्रकाशित 2500 पत्र पत्रिकाओं के अलावा 100 से अधिक YouTube चैनलों का ही परिणाम है। पत्रिका में
प्रोफेसर, समाज चिंतक एवं पत्रकारों के विचारों को ऐतिहासिक शैली में प्रस्तुत किया जाता था। पूर्वी उत्तर भारत से प्रकाशित जागृति एक महत्वपूर्ण शोध पत्रिका थी। वर्ष 2000 से 2011 तक यह पत्रिका अनवरत रूप से प्रकाशित होती रही। जब देश में 21वीं सदी के आगमन का जश्न मनाया जा रहा था, तब डॉक्टर महेश प्रसाद अहिरवार ने बहुजन समाज के शोधार्थियों को समाज उपयोगी, इतिहास उपयोगी का अकेडमिक मंच उपलब्ध करवाने में अपनी ऐतिहासिक दृष्टि का परिचय दिया। जन सामान्य में इतिहास, संस्कृति, साहित्य व सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की समझ विकसित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई जागृति जैसी शोधात्मक पत्रिका का बंद होना निश्चित ही दुखद स्थिति को दर्शाता है। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक, शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।